उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर एंट्री हो गई है और कल उसकी कोर्ट में पेशी है। यानी मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी कड़ी में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार को कि उत्तर प्रदेश से अपराधी आउट हो गए हैं और इन्वेस्टर जो है इन हो गया है। अब वो न्यायिक प्रक्रिया है जो बुलाए जा रहे हैं और कहना है कि लोकतंत्र जो होता है ये लोगों का तंत्र है। लोकतंत्र में संविधान कानून सबसे ऊपर है। वो उसके साथ जो रहेगा वो हीरो हो जाएगा और नहीं रहेगा वो जीरो हो जाएगा। तो जो कानून को अपने हाथ में लिया है, कानून को कठपुतली तरह नचाते रहे, यही सरकारें रही पिछली, यही व्यवस्था रही है। सेवाएं देने वाले अधिकारी क्या थे, ऐसे ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते थे। आज हमारी सरकार ने न्यायालय को, विभाग को, इन्हीं अधिकारियों को अवसर दिया है। आज उनको सज़ा दिलाने में कामयाबी हो रही है। 100 मुकदमे हों और इतने लंबे समय से चल रहा हो और कोई कलम नहीं चला पाता हूँ, तो आज के दिन में हमारी सरकार की उपलब्धि और जनता को जो वादा किया था कि हम आपको भयमुक्त शासन देंगे, हम अपराध मुक्त प्रदेश देंगे और ये माफिया मुक्त हम शासन, तो ये सारे में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और रहा न्याय तो न्यायपालिका अपना काम करेगी और व्यवस्था पालिका है तो निश्चित रूप से व्यवस्था देगी। न्यायपालिका की आपने बात की, लेकिन इस न्यायपालिका के आदेश पर विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है। राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, सज़ा उनको न्यायपालिका से हुई, सदस्यता रद्द कर दी गई, लेकिन विपक्षी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही कि इसमें भाजपा की साजिश है। उनको तो हर जगह जो जैसे कहते ना कि जो जैसा जो किया रहता वो समझता कि मैं, सब लोग दुनिया में वैसे ही हैं। तो इन लोगों के समय ऐसे ही होता रहा तो सोचते हैं कि हमारे, हम कहते हैं कि न्यायपालिका का विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। अगर न्यायपालिका किसी को सजा दे रही है तो उस पर उंगली उठाना क्या, न्यायपालिका पर उंगली उठाने वाले कहाँ जाएंगे? और जो जैसा किया रहेगा, अगर उन्होंने पिछड़ों को अपमानित किया है तो बहुत लंबा समय था, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए था, पिछड़ों के साथ हाथ जोड़ना चाहिए था कि भाई हमने गलती से बोल दिया है। बहुत लंबा समय था। आप पिछड़ों का वोट भी चाहिए, पिछड़ों को आप गाली भी देंगे, अपमानित भी करेंगे, तो फिर अब कहाँ ये प्रदेश को पिछाड़ने में अंग्रेज़ों मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पिछली सरकारों ने भी इस प्रदेश और देश को पिछाड़ने में कम। आज सब लोग आगे जा रहे हैं, देश आगे जा रहा है। G20 का नेतृत्व कर रहा, अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनना। तो ऐसे में हम लोग तो अपने कार्यों की सराहना करते हैं। पिछली सरकारें बताएं ना कि हमने इतने 70 साल में किया है, उसको गिनाए जिससे जनता उनके तरफ हो जाए। कुछ गिनाने के लिए बचा ही नहीं है। कैसे था आखिर उनके समय में, आखिर उन्हीं की पार्टी के लोग क्यों कांग्रेस को छोड़ के चले गए? आखिर कुछ न कुछ हुई ना। आज हमारी सरकार, अपने मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा, सरकार को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, कि उनकी जनता की जो मंशा है, जनता की जो इच्छा है, उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है, तमाम विभाग अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आपके विभाग की क्या उपलब्धि है इन 1 सालों में? नहीं, देखिए, मैंने योगी जी की 6 साल की सरकार हो गई, 5 साल वो, 1 साल ये +2 की सरकार है और 1 साल हमारा हुआ। हम लोग 1 साल से मंत्री हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग किया। मतलब क्या, आपको देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि 67 बरस तक केंद्र में एक ही सरकार थी, लेकिन पूरे देश के 18% आबादी मछुआरों की है। उनके विकास को मछुआरों जोड़ने के लिए केवल 3000 करोड़ दिया। मतलब एक पैसा भी नहीं आएगा एक निषाद के ऊपर, मतलब पूरे 67 में। हमारी सरकार के अंदर 26,000 करोड़ रुपया दिया और उसमें लोगों को अनुदान के रूप में महिला और SC को 60% है, सामान्य को 40% है, फ्री में बीमा है, NFDB के माध्यम से ट्रेनिंग, हाइट जो भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, मैं पहला मंत्री बनाया। मैं अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय की सेवा का अवसर मिला। बेशक अभी हम उसमें ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन शुरुआत हो गई है कि आज के दिन में पहले 5000 लोग हमारे विभाग से जुड़ते थे और दूसरे बिरादरी के लोग उसमें ज़्यादा हुआ करते थे। अभी 85,000 लोगों ने इस बार आवेदन किया, उसमें हम 15,000 लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। 6,000 बैकयार्ड है, घर के गरीब के बगल में एक 5,000 लीटर का टैंक दूंगा, उसमें 10 पैसे के बच्चे पढ़ेंगे, 70-100 दिन तक वो सेवा करेगा, वो 2 से 3 रुपए के हो जाएंगे। हमारा विभाग खुद की रिवर रेंचिंग में खरीदता है, तो आज के दिन में हम उनको रेयरिंग यूनिट बनाएंगे। बाद में उसी टैंक से कहीं भी जिंदा मछली बेच सकता है। उसके लिए मोटर भी दे रहे हैं, सब्सिडी है, महिला को 30,000 है, पुरुष को 20,000। तो अब लगभग 6,000 साइकिलें हैं। आज के दिन में इसी तरीके से 6 दूनी 12,000 तो ही हो गए। पोखरे खोदने के लिए है,
मछली हर क्षेत्रों में, मतलब अनुदान छोटी चीज़ है, ज्ञान बड़ा चीज़ है। हमने पूरे प्रदेश में लगभग 100 लोगों की टीम बनाकर उनको हमने ट्रेनिंग कराई है। अभी मैंने जो मछुआ कल्याण कोष के था, उत्तर प्रदेश सरकार में हमने लगभग 20 प्रकार की योजनाएं हैं जो इसके माध्यम से मछुआ। अब हमारे यहाँ केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मत्स्य जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 257 मतलब 257 करोड़ 50 लाख रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अनुदान दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। 10 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री संपदा योजना में और 5 करोड़ निषाद राज बोट योजना में। अभी इस वर्ष का, अभी पिछला जो था वो लगभग 3000 नाएँ हैं तैयार हो गए हैं देने के लिए। हमने 2 करोड़ रुपया, अभी पहली बार है कि हम अपने पट्टे धारक जो गरीब थे जिनके पास कुछ नहीं हुआ करता था उन्हें हम अनुदान देकर मत्स्य बीज और बैंक बनाने के लिए काम करा। दूसरा भी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हमारी सबसे बड़ी सफलता हुई है। इस समुदाय को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, मुगलों ने उजाड़ा था, पिछली सरकारों ने भी कानून बना उजाड़े, इतना उपेक्षित रखा था, ये कहीं के नहीं थे। इनको दवा भी ना मरते थे, शिक्षा भी ना परेशान हो जाते थे, पढ़ाई छोड़ देते थे, ये इनके इलाज नहीं हो पाता था ठीक से, कोई मृत्यु हो गया तो कोई उन्हें सहायता नहीं दे पाता था। बस इनको समझते थे ये बस ऐसे ही हैं, किसी बस वोट के समय इनको पूछा जाता था, बाकी छोड़ दिया था। आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। 25 करोड़ पिछला, 25 से 50 करोड़ का है। पहली बार है कि हम 300 इनके सामुदायिक भवन दें। वो सामुदायिक भवन एक बारात घर के रूप में है कि हमारे लोग अब राजा महाराजा की तरह उसमें बारात के गरीब आदमी की लड़की को टेंट कहाँ से खरीदता, कहाँ जाता, उसकी शादियाँ हो जाएंगी। उसमें हम ई लाइब्रेरी खोलेंगे, कंप्यूटर की व्यवस्था देंगे और वहीं से उन्हें कोचिंग कराएंगे। बड़े बड़े जो कोचिंग हैं उनसे हम कनेक्ट करेंगे। गांव में बैठा हुआ गरीब बैठा वो भी करोड़ों रुपया खर्च करने वाले कोचिंग वाले टीचर से जुड़ के कोचिंग लेगा और वहाँ गांव का भी बेटा, जब गांव का बेटा IAS PCS बनेगा, वहाँ का अधिकारी कर्मचारी बनेगा, तब जब पढ़ेगा तब। तो हम गांव में सीधे हाई डिजिटल एजुकेशन दिलवाना चाहता हूँ, इसके लिए काम कर रहा हूँ। इनके लिए जो मकान था ये चालाक थे नहीं, सर्वे हुआ पिछली सरकारों में, नाम ही नहीं है। तो अभी इनके लिए हमने मकान के लिए भी व्यवस्था दी है कि हम जो है निषाद राज जो इनके नाम से इनका जिनका मकानहीन है उन्हें मकानहीन देंगे। जिनका पैसा नहीं, इलाज नहीं हो सकता है तो जिस तरीके से इलाज के लिए आता है रात को उसे देंगे। दैविक आपदा में है इनके लिए पेंशन है। मतलब 12 प्रकार की हमने योजनाओं के माध्यम से मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके 12 प्रकार की मदद करके इनको विकास की मूलधारा में लाया जाएगा। ये हमारी पहली सफलता है। दूसरी सफलता है कि सरकार के साथ आने के एक साल कि हमारा जो आरक्षण का मुद्दा था, जिसे बार बार विपक्षी कहते हैं, जिन विपक्षियों ने हमारे आरक्षण को खाया है, फाइल गायब करा दी कांग्रेस ने, बसपा ने हमें स्टे लगाया, नदी ताल घाट सब छीन लिया, बरती की ज़मीन 4, 5, 6 के सरकारी खाते में डाल दिया, निषादों को ऐसे रोड पर कर दिया। सपा सरकार थी, हमें पिछड़ों से निकाल कर अनुसूचित में डालती थी, लटका के इनकी नौकरियों पर डकैती डाला। मैं कहता रहा 2013 से कि भाई हम केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं। राष्ट्रपति ने हमारी गिनती कराई थी 1961 में, हम 70 लाख थे। ये हमें मारते मारते 2011 तक 7000 क्यों कर दी हो। तो पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ने 18 दिसंबर को 2021 को उन्होंने लिखा कि RGI को कि भाई देखो, डॉक्टर संजय ने एक पत्र दिया है और उसमें कहते हैं कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। सेंसस मैनुअल 1961 में इनको गिनती की गई थी और उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड है। ये लोग राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेटेड है, इसे दिशा निर्देश। पहली बार है कि 18 जनवरी को 20 तारीख को यहाँ से लेटर गया, 18 जनवरी 2022 को RGI ने पहली बार एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है। उत्तर प्रदेश में केवट मल्ला को मझवार में गिनती होती थी और उन्होंने कहा भाई अनुसूचित को इसका जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करने का नोडल विभाग जो है वो जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसको लेटर है। तो पहली सफलता हुई कि जो हम सड़क पर बोल रहे थे तो कोई कहते थे कि शामिल कर दिया जाए, शामिल किया जाएगा, लेकिन पहली बार RGI ने कहा नहीं, ये पहले से शामिल है केवट मल्ला मझवार, इनको त्रुटि बस जो है वो BC में नाम पड़ा हुआ है, इसकी जो विसंगति वो दूर की जाए। तो बड़ी सफलता हुई। जो ये लोग चिल्लाते थे शामिल किया जाएगा, जिस कागज़ के आधार पर कहते थे शामिल किया जाएगा, लेकिन वो कागज़ ये कहता कि नहीं ये शामिल हैं, इनको प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। A नारायण स्वामी ने लिखित रूप से जवाब दिया प्रवीण जी के पत्र पर कि नहीं, मझवार हमारे यहाँ 1950 से अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है और मझवार के जितने भी मझवार कम्युनिटीज़ के
कम्युनिटी मतलब समुदाय, मझवार समुदाय के जितने भी मेंबर हैं, जैसे केवट मल्ला, माझी, मुजाविर, राजगुर, ये सारे मेंबरों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं प्रोवाइड करना सरकार के काम। तो ये हमारा मामला अब प्रधानमंत्री तक अपने मामले को, गृह मंत्री तक मामले को पहुंचाया। ये हमारे लिए 1 साल की बड़ी सफलता और मेरी सरकार की भी सफलता है कि तमाम उपेक्षित जो समुदाय था, जो सदियों से इधर उधर कोई नहीं पूछता था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी सीधे खाते में रुपया देते हैं का सम्मान निधि। माननीय मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए, हर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें हमारी सरकार ने कदम न रखा हो और विकास न किया हो, चाहे खेल रहा हो, चाहे शिक्षा रहा हो, चाहे स्वास्थ्य रहा हो, चाहे टेक्नोलॉजी रहा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, चाहे मत्स्य विभाग रहा हो, चाहे पशुधन विभाग रहा हो, तो कोई भी विभाग हो, कोई भी पुष्टाहार हो, महिला वाला हो, सभी तरफ सशक्तिकरण का काम हमारी सरकार ने किया। इसके लिए हम सरकार के बधाई देते हैं, मंत्रियों को भी बधाई देंगे और पत्रकार बंधुओं को और जनता को भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, लगातार जो निषाद समुदाय के लोग हैं उनके लिए कार्य किया जा रहा है। और रही बात अतीक अहमद की, तो साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब माफियाओं को एग्जिट का रास्ता दिखाया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो रही है। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।